नमस्कार। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और ट्विन फ्लेम से कहीं ना कहीं अगर नाराज़गी है, कुछ ना कुछ बात ऐसी चल रही है कि बस भई हम नाराज़ हैं, आपने जो कहा हमें पसंद नहीं आया, इस तरह की बात है। तो धीरे-धीरे ये बातें कई बार बढ़ जाती हैं, नेगेटिविटी की तरफ चली जाती हैं। दोनों में से किसी एक ने माफ़ी माँग ली या लेट गो कर दिया तो बात फिर भी सँभल जाती है। लेकिन आप यही सोचते हैं कि कितनी बार लेट गो करें, कितनी बार माफ़ करें? एक साइड से ही थोड़ी ना होता है और ये और वो। अगर इस तरह की बातें हैं तो इसे डीपली आप समझिए, इनर वर्क कीजिए। इनर वर्क मतलब सेल्फ वर्क होता है जिसमें अपना माइंड, बॉडी, सोल एंड इमोशंस इन सब पर ध्यान दिया जाता है। सब पर तो ध्यान दे ही देते हैं आप, 3 चीज़ों पर इमोशंस को छोड़कर, है कि नहीं? हाँ, ऐसा ही है। इमोशंस ही तो आपके डामाडोल हो जाते हैं। कभी आप एंगर इश्यू में आ जाते हैं, कभी डिप्रेस हो जाते हैं, कभी लगता है कि छोड़ देते हैं, तंग आ गए, परेशान हो गए, कभी कुछ और, कभी कुछ और। ये क्या है? इमोशंस ही तो हैं आपके। तो हाँ, मैं यही बताने आई हूँ कि जब आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम के लव को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तब चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं। थिंग्स चेंज व्हेन यू लव योर ट्विन फ्लेम अनकंडीशनली। जी हाँ, जैसा कि कोई और नहीं कर सकता, वैसे ही प्यार वो आपको दे रहे हैं और वैसा ही ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं, तो वैसा ही ट्रीटमेंट आप उनको दे पा रहे हैं कि नहीं? देखिए, क्योंकि जो डिवाइन मस्कुलिन है वो जाने अनजाने में आपके जो वुंड्स है उसको सरफेस पर लेकर आते हैं। क्योंकि उनसे मिलने के बाद आपको लगता है अरे भाई ऐसा ही बचपन में हुआ था, ऐसे ही उसने किया था, ऐसे ही उसने कहा था और ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। ये वाली सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना होता है, सबसे पहले स्वीकार करना होता है कि यस वी बोथ आर ट्विन सोल्स और हम दोनों एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आए हैं। ये उनकी सर्विस चल रही है, आपके लिए आपकी सर्विस चलेगी उनके लिए, क्योंकि इसको ट्रेडिशनल वे से नहीं मानेंगे कि हाँ ये जर्नी होती है या टैग लगा दिया, हाँ जी ये तो मेरा ट्विन फ्लेम ही है जी और सब कुछ बहुत बहुत अच्छा अच्छा है, बॉलीवुड टाइप लव है और जीवन भर साथ चलने का है। साथ चलने का है, लेकिन माइंड, बॉडी, सोल, इमोशंस इनको कौन ठीक करेगा? जब तक आप हील नहीं होंगे तब तक दोनों 3D वर्ल्ड में यूनाइट नहीं हो पाते हैं। इनफाइनाइट यूनिवर्स है, इनफाइनाइट लव आपको मिल ही रहा है। इनफाइनाइट यूनिवर्स है जो कि आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है आपके अंदर, जो आपकी रोशनी है, जो आपकी लाइट है उसको स्पार्क में बदल रहा है और चेंज कर रहा है। अपने स्पार्क को, अपनी इंट्यूशन पावर को अगर आप नहीं सुनते हैं, कोल्ड हार्टेड रहते हैं, फिर तो सब कुछ एम्प्टी एम्प्टी रह जाएगा ना। वार्म हार्टेड होना पड़ेगा। और जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आप वार्म हार्टेडली अपने ट्विन फ्लेम को लव करना शुरू कर देंगे, इस चीज़ को अलाउ करेंगे, ओके, पुरानी चीज़ों को लेट इट गो एंड नई चीज़ों को अलाउ करेंगे अपनी ज़िंदगी में आने का, तब हर एक जो बॉडी के हर एक पार्ट में आपको समझ में आएगा कि यस ये हीलिंग चल रही है, अनकंडीशनल लव चल रहा है और आई एम इन हैप्पीनेस मूड। हैप्पीनेस के साथ साथ जॉयफुलनेस, जॉयफुलनेस के साथ साथ फिर आगे क्या हो जाएगा? एक्सटेसी, आनंद में पहुंच जाएंगे आप। आनंद रियली समटाइम आनंद और खुशी और हैप्पीनेस इन सब चीजों को उथला मान लिया जाता है। ये मिल जाए तो आनंद है, पैसा मिल जाए तो आनंद है, सामने वाला मिल जाए तो आनंद है। हायर सेल्फ में जाना सबके बस की बात नहीं, तो हायर सेल्फ में जाना ही इस ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन उद्देश्य है। जी हाँ, तो आप बताइए कि क्या वाकई आपको भी इस तरह का फीलिंग्स आती हैं कि प्यार ना करते हुए भी करना हो जाता है, या नाराज़गी जताते जताते भी कुछ ऐसा हो जाता है? अगर कुछ ऐसा है और फिर भी समझ में नहीं आ रहा इनर वर्क किस तरह से किया जाए, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें फीस स्ट्रक्चर, ताकि आपकी और मेरी बात हो सके। आपने कुछ और नहीं करना है, बस आपने ईश्वर पर, जो हमारा जो जिस सोर्स से हम आए हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस पर बिलीव करते हुए, ब्लेसिंग उनको देते हुए, खुद के लिए ब्लेसिंग मांगते हुए स्पिरिचुअल ट्रेडिशन को अपनाते चले जाना है। अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है, कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ते चले जाना है, अपनी ब्यूटी पर ध्यान देना है, चाहे वो आपकी ब्यूटी, इनर सोल की ब्यूटी की बात है। आप इन्हें ये देखना है कि सौरों में है हम कि किसी और चीज में है कि नहीं? तो ये सारी छोटी छोटी बातें जो आपको ट्रांसफॉर्म कर, जिसे आप ये कहिए और इजी लैंग्वेज में समझाओ, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना शुरू कर दीजिए। ओ वाओ, इंटरनेट आ गया, ऐसा मान लीजिए इंटरनेट था ही नहीं 2 घंटे से, और या फिर वाओ मेरा फोन रिचार्ज हो गया, या घर में बटरफ्लाई आ गई, वाओ, है ना? कुछ भी छोटी मोटी चीज में भी खुशियां ढूंढने शुरू कीजिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे हर एक चीज नहीं लगती है, इसलिए वो इतना एक्टिव होता है, इसलिए वो इतना जागरूक होता है और उछल कूद मचा रहा होता है। उसके लिए हर एक चीज नई है और हमें लगता है हाँ पता है, हमें ये माइक है, ये वो है, ये टैरो कार्ड है, हमें सब पता है। जब हम कहते हैं हमें सब पता है, हमें मत समझाओ, वहां पर आप समझ लीजिए आपने एक लाइन खींच ली, बाउंड्री, और ये कह दिया कि बस आई नो एवरीथिंग, और आपने दरवाजा बंद कर दिया, अब मुझे कुछ नहीं सीखना, आई नो एवरीथिंग। जब आई नो एवरीथिंग होता है वहां पर सब
शटर डाउन हो जाता है। इसीलिए समझने के लिए समझते रहिए। इस जर्नी को समझने के लिए डिवाइन मस्कुलाइन को समझते रहिए, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन को समझने से पहले खुद को समझ लीजिए। ये सच में बड़ी ही वो बात है। एक बार मैंने भी कहा था कि 18 साल हो गए, इतना टाइम मैं तुम्हें समझती रही, खुद को समझने में लगा देती इतना टाइम, तो मैं आज कुछ की कुछ होती। उसके बाद जब मैंने कह दिया ये सेंटेंस, फिर मैंने कहा कि मैंने ये कैसे कह दिया और इसका तो मीनिंग बहुत सुंदर है, तो फिर मैंने अपने ऊपर क्यों नहीं काम किया और मुझे अपने लिए क्या करना चाहिए। और फिर मैं अपने लिए लग गई कि व्हाट इज़ आत्मसम्मान, इस तरह की चीज़ें मैं सर्च करने लगी। सेल्फ लव क्या है और अपना ही ये सारी बातें जब सेल्फ पर आ गई, आत्मा पर आ गई और आत्मा पर आ गई, तब बात समझ में आई कि भैया यहाँ कोई किसी का नहीं है, बस प्यार जो है वो अपने अंदर से निकल कर आता है। ऐसे कोई किसी का नहीं है, इसका नेगेटिव मीनिंग मत निकाल लीजिए कि ट्विन फ्लेम नहीं मिलेगा, मिलता है, वो अपने आप आते हैं। आपको भागना नहीं पड़ता है किसी चीज़ के लिए, वो अपने आप आते हैं। बाय प्रोडक्ट है आपके इनर वर्क का कि रीयूनियन आपका बाय प्रोडक्ट होता है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय।